वेल गाइस, स्वागत है तुम्हारा हाउसिंग जनरेशन के चैप्टर नंबर 2 में। और अगर तुम्हारा भी दोस्त कोई मानव एक्सप्लेन वीडियो देखता है तो उसको ये मानव जरूर शेयर करना, क्योंकि इससे मेरे को काफी सपोर्ट मिलेगा। और जब मेरे को सपोर्ट मिलेगा तो मैं इस मानव के एक्सप्लेनेशन वीडियो काफी जल्दी लाऊंगा। एंड अब मैं तुम्हारा बिना कोई टाइम वेस्ट किए मानव को एक्सप्लेन करता हूँ। तो पिछले चैप्टर में हमने देखा था चुंगल को पता चलता है कि उसके फादर अब नहीं रहे एंड उसको अपने फादर का फोन और फोटो मिलता है, लेकिन उस फोन पर किसी का फोन आता है और फोन कट करने के बाद चुंगल पास्ट में चला जाता है। और पास्ट में अपने फादर पाक शियो से फाइट करता है, लेकिन उसका फादर चुंगल काफी बुरी तरीके से फील्डिंग सेट कर देता है। बट चुंगल को अपने फादर से हारना नहीं था, इसलिए वो दोबारा उठकर खड़ा होता है और अब आगे। तो चुंगल अपने फादर से लड़ने के लिए तैयार होता है और बोलता है क्या ये बॉक्सिंग का यूज करेगा? अरे कोई ना, मैं देख लूंगा। लेकिन इतने में ही चुंगल का फादर चुंगल के फेस पर काफी तगड़ा पंच दे मारता है, लेकिन पाक शियो इतने में नहीं रुकता, बल्कि चुंगल के लगातार पंचेस बजाया जा रहा होता है। और चुंगल भी उन पंचेस को डॉज कर बोलता है अरे तो काफी ज्यादा तेज है, क्या ये कोई आउट बॉक्सर है? लेकिन मुझे इस चीज से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझको सिर्फ इसके पैरों पर फोकस करना है और एक टैकल। एंड भाई चुंगल तो अपने फादर की कमर ही पकड़ लेता है और ये देखकर तो पाक शियो भी काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। हाँ साले पाक शियो तो अब मरने वाला है। और ये बोलते ही वो अपने फादर को जमीन में स्लैम कर देता है। साले पाक शियो, मुझे पता है तो ये मूव पहली बार देख रहा है, लेकिन अब तैयार हो जाए क्योंकि मैं तेरी काफी बुरी तरीके से तोड़ने वाला हूँ। और पंच मारने से पहले ही सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं बचपन वाले चुंगल को। और छोटा वाला चुंगल बोलता है जब मैं 4 साल का था तो तब मेरी मॉम मर गई थी, और वो भी घर में गैस लीक होने की वजह से। और इस इंसिडेंट को लोगों ने एक्सीडेंट बोल दिया था, और ये तब हुआ था जब मेरे उस हरामी बाप ने मेरे को छोड़ दिया था। और उस दिन के बाद मैंने अपने फादर को कभी भी नहीं देखा था, लेकिन उस दिन मैंने अपने आप को प्रॉमिस किया जब भी मैं अपने डैड से मिलूंगा तो मैं अपने फादर की काफी बुरी तरीके से तोड़ूंगा। लेकिन हम देखते हैं कि चुंगल का फादर ही उसकी काफी बुरी तरीके से तोड़ने लगता है। एंड भाई उसके फेस पर काफी तगड़े पंचेस बजाया जा रहा होता है, और चुंगल भी पंचेस कहा था वो अपने मन में सोच रहे होते हैं अरे ये सही नहीं है, मुझे इतना ज्यादा दर्द क्यों हो रहा है। एंड इसको कैसे पता माउंट को एस्केप कैसे करते हैं, क्योंकि इस टाइम पर तो कोई जुजुत्सु भी नहीं था। मतलब तुम यहाँ पर देख सकते हो कि पाक शियो कितना ज्यादा टैलेंटेड एंड ओवरऑल फार्मिंग कैरेक्टर है। वैसे तो इतना परेशान क्यों है? क्या तू चाहता है कि मैं तेरे को और मारूं? और भाई पाक शियो तो रुक ही नहीं रहा होता और चोलिंग के लगातार पंचेस बजाया जा रहा होता है। अकेले सारा पाक शियो कितना ज्यादा टैलेंटेड है। वैसे मेरा अभी तक समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि तूने पहले मेरा फोन चुराया और फिर मेरे से फाइट करने के लिए बोला, क्या तू सही में इंसान है या फिर कोई एक पागल है? लेकिन हम देखते हैं कि भाई पाक शियो ने तो चोलिंग को मारते मारते उसका घी खत्म कर दिया होता है। और फिर पाक शियो अपने दोस्तों से कहता है वेल मैंने इसको काफी ज्यादा मार दिया, अब बस करता हूँ। और पाक शियो के बराबर में खड़ी हुई लड़की बोलती है पाक शियो क्या तुम्हें पता है मिनी तुम्हारा अभी भी वेट कर रही है, क्या तुमको उसको कॉल नहीं करनी चाहिए? और पाक शियो बोलता है वेल मैं अपना फोन ढूंढने के बाद उसको कॉल करने वाला था। लेकिन जैसे ही पाक शियो अपनी गर्दन पीछे करता है तो हम देखते हैं कि उधर चोलिंग तो होता नहीं, और भाई चोलिंग तो अपने डैड का फोन लेकर भाग रहा होता है। और भागते भागते चोलिंग कहता है कि साले मैं तेरे को बाद में देखूंगा, और ये फोन ये साला मैंने कितनी मुश्किल से चुराया, मैं बस नॉकआउट होने ही वाला था, और इन सालों ने मेरे को पकड़ लिया ना तो अब की बार ये मेरे को जान से ही मार देंगे। और ये जो फोन चुराने में मैंने अपनी पूरी जान लगाई है ये सारी बेकार हो जाएगी। और इसलिए मैं इन सभी को फोन तो नहीं देने वाला, क्योंकि मेरे पास सिर्फ यही चीज है जिससे मैं पता लगा सकता हूँ कि आखिर में साला पास्ट में कैसा आया। और भाई ये बोलकर वो अपने डैड का फोन लेकर काफी तेजी से भाग रहा होता है। और पाक शियो के दोस्त भी कहते हैं सीओ अब हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें उसको पकड़ना चाहिए? और फिर पाक शियो कहता है वो साला जहाँ भी हो अपने बंदों से कह दो, फर्क नहीं पड़ता वो कहाँ है, लेकिन साले को मेरे पास ढूंढ कर लेकर आओ। और फिर हम देखते हैं चुंगल को जो आया होता है पीसी कैफे में, और इस धुएं को देखकर चोलिंग बोलता है अरे यार क्या पीसी कैफे पे सिगरेट पी डाला हुआ है, लेकिन जो भी हो मेरे को कंप्यूटर चेक करना होगा। और चोलिंग एक कंप्यूटर को चलाता हुआ बोलता है अरे यार आखिर ये साला कितना ज्यादा पुराना कंप्यूटर है, लेकिन जो भी हो साला सबसे पहले मेरे को डेट देखनी होगी। और गाइस डेट हो रही होती है जून 2003, और साला इस टाइम पर तो मैं भी पैदा नहीं हुआ था। लेकिन हम देखते हैं चोलिंग को जो बोलते हैं अबे यार देखने से तो ऐसे ही लग रहा है कि मैं पास्ट में आ चुका हूँ यार, लेकिन ये साला मैं पास्ट में आया ही क्यों हूँ? सबसे पहले मैं पास्ट में आकर अपने डैड से ही क्यों मिला? और चोलिंग अपने डैड का फोन देखकर बोलता है अब यही फोन साला मेरे सवालों के जवाब देगा। चलो इस फोन को चेक करते हैं। अरे एक सेकंड, ये नंबर तो मिस्टर गोएंग चच्चा का है। और चोलिंग फोन लगाते वो बोलता है सही है, उस बुड्ढे को पता होगा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तभी गोएंग चच्चा फोन को उठा लेते हैं और बोलते हैं और इसका मतलब चोलिंग ने पास्ट वाले गोएंग चच्चा को फोन मिला लिया होता है। और चोलिंग भी यही सोच रहा होता है अबे यार साला मैं भूल कैसे गया, क्योंकि अगर मैं अब फोन मिलाऊंगा तो मैं पास्ट वाले गोएंग चच्चा को फोन मिलाऊंगा। और चोलिंग फोन काट कर बोलता है लेकिन यार अब मेरे को क्या करना चाहिए? तो मुझे इसके बारे में थोड़ा ध्यान से सोचना चाहिए। जब मैंने अपने डैड का फोन काटा था तो तब मैं पास्ट में आ गया था, तो क्या यहाँ पर मेरे को किसी की कॉल उठानी होगी जब जाकर मैं अपने प्रेजेंट में जाऊंगा? अरे नहीं यार मेरे को इसके बारे में दोबारा सोचना चाहिए। शायद मुझे कॉल फ्यूचर में करनी चाहिए, लेकिन साला मेरे को सिर्फ एक ही नंबर याद है
और चुंगिल अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं अपने गोयंग चचा का नंबर कभी बोल नहीं सकता, क्योंकि वो ही है वो जिन्होंने मेरे को पाला पोसा था। तो भाई चोलिंग 010 नंबर पर कॉल कर देता है और बोलता है मैं पोस्ट में इस नंबर को कॉल मिला रहा हूँ, क्या ये साला वर्क करेगा? और हम देखते हैं कॉल कनेक्टेड हो गया होता है और चोलिंग बोलता है ये सही में कनेक्टेड हो गया है, इसलिए इसको वर्क तो करना चाहिए। और चोलिंग सोच रहा होता है कि अगर ये नंबर नहीं लगा तो मैं आखिर क्या करूंगा, और अगर ये नंबर लग गया तो गोयंग चचा क्या मेरी बातों का यकीन करेंगे? पर मैं उनको ये बात बताऊंगा कैसे कि मैं पास्ट में आ चुका हूँ। लेकिन हम देखते हैं गोयंग चचा ने फोन उठा लिया होता है और चोलिंग बोलता है हेलो गोयंग चचा, क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? हेलो, क्या तुम सही में मिस्टर गोयंग हो? और गोयंग चचा बोलते हैं आखिर तुम कौन हो जिसने मेरे को इस नंबर पर कॉल मिलाया? अरे गोयंग चचा, ये मैं बोल रहा हूँ पाक चुंगिल। क्या पाक चुंगिल? लेकिन चुंगिल बेटा ये नंबर किसका है और आखिर तुमने मेरे को इस नंबर से कॉल क्यों किया? चुंगिल बोलता है अरे यार तुम वो सब छोड़ो, मैं यहाँ पर अपने डैड से मिला हूँ और हाँ गोयंग चचा मैं पास्ट में आ चुका हूँ। पता चला मेरे फादर नहीं रहे एंड जब मैं अपने फादर का फोन लेने गया था उस फोन पर एक कॉल आई थी एंड जब मैंने उस कॉल को कट किया तो मैंने देखा कि मैं तो साला 2003 में आ चुका हूँ। यहाँ पर मैं अपने फादर से मिला और मैंने अपने फादर से फाइट किया और गोयंग चचा मेरे फादर तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकले। हेलो गोयंग चचा, क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? हेलो हेलो, मुझे तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। और गोयंग चचा तो ये सुनकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए होते हैं, क्योंकि तुम खुद ही सोचो अगर तुमसे कोई कहे कि मैं पास्ट में आ चुका हूँ और मैंने यहाँ पर अपने फादर से फाइट किया तो तुम क्या कहोगे? और इसलिए गोयंग चचा बोलते हैं ये जो इसने बोला तुम्हारी माँ का सालो स्कैमर हो, तुम सालों मुझे स्कैम करने की कोशिश कर रहे हो और तुमको क्या लगा तुम मुझे ऐसी झूठी मोटी बात बताकर मेरे साथ स्कैम कर लोगे? साला। अरे नहीं यार गोयंग चचा, मेरी पूरी बात तो सुनो यार। गोयंग चचा, तुम अभी एक ब्लाइंड डेट पर गए थे, क्या तुम्हें याद है? और तुमने एक स्कैम में फंसकर एक फालतू सी हेयर लॉस की मेडिसिन खा ली थी और इसी वजह से तुमने उस लड़की के सामने वोमिट कर दी थी। सुनकर तो भाई गोयंग चचा भी सोच में पड़ जाते हैं और बोलते हैं ये कैसे हो सकता है? ये साले स्कैमर को मेरी बात का कैसे पता चल गया? क्या स्कैमर को मेरे बारे में सब पता है? और चोलिंग बोलते हैं अरे गोयंग चचा मेरी बातों का यकीन करो, क्या तुम्हें पता है मैं इस टाइम कहाँ पर बैठा हूँ? साइबेरिया के पीसी कैफे में। लेकिन हम देखते हैं चुंगिल एकदम से हैरान होकर अपने सामने देखता है और यहाँ पर और कोई नहीं बल्कि पाक्षियों के दोस्त आ गए होते हैं चुंगिल से फोन लेने के लिए। और ये टोपे वाला बंदा और कोई नहीं बल्कि अपने पास्ट वाले गोयंग चचा हैं। और गोयंग चचा चुंगिल को देखकर बोलते हैं आखिरकार मैंने तेरे को ढूंढ लिया। और भाई चुंगिल तो गोयंग चचा को देखकर काफी जोर जोर से हंस रहा होता है अरे ये काफी ज्यादा फनी है, क्या ये पास्ट वाले गोयंग चचा है? हेलो गोयंग चचा, अब तो कह रहे थे आप काफी ज्यादा फेमस थे और जब तुम जवान थे तुम काफी ज्यादा हैंडसम थे और लड़के तुम पर मरती थी। अरे तुम किस एंगल से हैंडसम लग रहे हो? तुम तो हैंडसम कैच भी नहीं हो यार। गोयंग चचा बोलते हैं अरे यार तुम क्या बात कर रहे हो? लड़कियां तो मेरे साथ डेट पर जाने के लिए मरती थी लेकिन देखकर तो लग रहा है कि लड़के तुम पर नहीं बल्कि तुम लड़कियों पर ज्यादा मरते थे। और ये तुमने अपने सिर पर क्या बांध रखा है? लेकिन भाई ये सुनकर तो पास्ट वाले गोयंग चचा को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है एंड वो चुंगिल के एक पंच मारने वाले होते हैं और चुंगिल गोयंग चचा के पैर में पैर फंसाकर उनकी काफी तगड़ा पंच मारता है एंड इसकी वजह से भाई पास्ट वाले गोयंग चचा के माथे पर चोट आ जाती है। ये देखकर तो पाक्षियों के दोस्त भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। और गाइस मैं तुम्हें बता दूं ये चुंगिल की मदर है एंड इनका नाम है मिनही। और फिर चुंगिल भी गोयंग चचा से फोन पर बोलता है अरे गोयंग चचा, मुझे लगता है मैंने तुम्हारे माथे पर चोट मार दी है यार, मेरे को माफ कर दो ना। लेकिन तुम इतने ज्यादा उगले थे इसलिए मैं तुमको देखकर रुक नहीं पाया। मतलब यार ये गोयंग से माफी मांग रहा है, उनकी बेइज्जती कर रहा है। लेकिन ये सुनकर तो भाई गोयंग चचा अपने माथे को ही देखते हैं एंड वो देखते हैं कि उनके माथे पर तो सही में एक इंजरी आ चुकी होती है। और गोयंग चचा को भी चुंगिल की बातों पर थोड़ा थोड़ा यकीन हो रहा होता है और चुंगिल बोलते हैं अरे नहीं गोयंग चचा, तुम तो दोबारा उठकर खड़े हो गए। अरे 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 नहीं गोयंग चचा, मेरे से गलती से तुम्हारे माथे पर एक और चोट लग गई और ये चोट तो मुझे ऐसे लग रही है जैसे कि मैंने एक्स बना दिया हो। और ये सुनकर तो भाई गोयंग चचा को पूरा यकीन हो चुका होता है ये और कोई नहीं बल्कि चुंगिल है एंड ये सही में पास्ट में चला गया है। फिर गोयंग चचा चुंगिल से बोलते हैं चुंगिल, तूने कहा था तेरे फादर मर गए एंड तू उनका सामान लेने के लिए पुलिस स्टेशन गया था एंड तुझे वहाँ एक फोन मिला और उस फोन पर एक कॉल कट करने के बाद तू पास्ट में चला गया। लेकिन इस बात पर मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा, अगर तू पास्ट में है तो तू फ्यूचर बदल सकता है और अपने डैड को बचा सकता है। और ये सुनकर चुंगिल कहता है क्या डैड? अबे मैं उस साले को क्यों बचाऊं? गोयंग चचा, क्या तुम वो सब भूल गए हो कि उसने मेरे को और मेरी मॉम को छोड़ दिया था? एंडी सुनने के बाद गोयंग चचा बोलते हैं मैं जानता हूँ चुंगिल बेटा कि उसने तेरे साथ क्या क्या किया था, लेकिन अगर तू चाहता तो अपनी मॉम को बचा सकता। भाई चुंगिल को अपनी मोम को देखकर वो पुराने पल याद आ जाते हैं जब वो बहुत ही प्यार से रहा करते थे एंड भाई ये सब याद करने के बाद चुंगिल की आंखों में से आंसू आ जाते हैं और भाई आवे भी क्यों ना, क्योंकि इसके पास मौका है अपनी मोम को बचाने का। और चुंगिल रोता हुआ बोलते हैं मेरी मोम। लेकिन भाई चुंगिल की मोम तो सीधा बोल देती है आखिर तू कौन है जो मेरे को ऐसे देख रहा है साले, मुझे ऐसे घूमना बंद कर। एंड भाई इसी के साथ ही चैप्टर खत्म हो जाता है और भाई धीरे धीरे सही लेकिन ये मानवा काफी ज्यादा बढ़िया होती जा रही है क्योंकि अब तो चुंगिल के पास अपना गोल भी अपनी मोम को बचाने का। और ये देखने में काफी ज्यादा मजा आएगा कि चुंगिल अपनी मोम को कैसे बचाता है। लेकिन अभी के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ तुम्हें किसी और वीडियो में।